YR एग्ज़ाम स्टडी। आज है 9 अप्रैल और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो PDF होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले कल के प्रश्न का उत्तर। तो हाल ही में पहली बार वोट डालने वालों को हलवा देने जैसी अनोखी पहल किस राज्य चुनाव आयोग ने शुरू की है? तो यह शुरू की है किसने? यह शुरू की है केरल ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? डी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में CRPF सौर दिवस कब मनाया गया? CRPF सौर दिवस यह मनाया कब? यह मनाया गया 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को मुख्य रूप से CRPF सौर दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1965 में गुजरात कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर CRPF के जवानों द्वारा दिखाए गए असाधारण साहस और बलिदान की याद में मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में रूस और किस देश ने हॉर्मुज जल डमरू के मध्य फिर से खोलने को लेकर UN प्रस्ताव पर वीटो किया है? तो किसने किया है? यह किया है रूस और चीन ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस और चीन ने उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया है जिसका मकसद हॉर्मुज जल डमरू को फिर से खोलना था। यह प्रस्ताव ऐसे समय में पारित नहीं हो सकता जब ईरान से समझौते के लिए अमेरिका की समय सीमा नज़दीक आ रही है। तो अब UN, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन। स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ? न्यूयॉर्क सिटी USA में। और उसके चेयरपर्सन कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और वीटो पावर वाले देश कौन से हैं विश्व में? इससे सदस्य देश तो 193 है विश्व में, पर वीटो पावर वाले देश कौन है? USA, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना और रसिया। ये 5 देश वीटो पावर वाले देश हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला। हाल ही में भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? यह किया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 7 अप्रैल 2026 को भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किया है। अगला है, हाल ही में कहाँ मेरा गांव स्वस्थ गांव योजना शुरू की गई? तो कहाँ शुरू की गई है? यह शुरू की गई कहाँ? महाराष्ट्र में। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र ने ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में यह कदम उठाया और मेरा गांव मेरा स्वास्थ्य गांव का औपचारिक शुभारंभ किया है। महाराष्ट्र। तो अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन नागपुर में किया गया। गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का पहला सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गाउटेक का आयोजन पुणे में किया गया। बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया। ससून बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 3 फिनलैंड कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हट्टी रिसाल महोत्सव महाराष्ट्र के जलाना में मनाया गया है। महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई। CM है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। और टाइगर रिजर्व यहाँ पर हैं नवेगांव, नाची, तड़ोवा, अंधेरी, बोर। और वहाँ पर बांध कौन कौन से हैं? उज्जैनी, जयवाड़ी, कोयना। और यह जो है महाराष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत का। और प्याज और अंगूर उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। अगला है, हाल ही में किस दिव्यांग खिलाड़ी ने एक अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो किसने जीता है? यह जीता पायल नाग ने। खेल जगत की हाल ही में एक प्रेरणा खबर आई। ओडिशा की 18 वर्षीय पायल नाग ने एक अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। और ये पैरों से इन्होंने तीर कमान को संभाले हुए विकलांग हैं, तो अपने तीरंदाज को निशाना लगाया था। अगला है, हाल ही में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया है? यह किया गया तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लगाया गया है। तो तमिलनाडु। तो अग्निकुल कामस्मास ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्ट इंजन अग्नियत का सफल परीक्षण चेन्नई में किया। तमिलनाडु 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा। तमिलनाडु के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया। तमिलनाडु ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में अरियूर सोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन चेन्नई में हुआ। तमिलनाडु में किसानों उत्पादन संगठनों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। तमिलनाडु। तो ये है मैप में तमिलनाडु।
कैपिटल क्या है चेन्नई, सीएम है एम के स्टर्लिंग, गवर्नर कौन है आर एन रवि। और तमिलनाडु जो है लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है और जिंजीबार विश्व में। अगला है, हाल ही में इंटेल ने किसे एशिया प्रशांत और जापान क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नत किया है? तो किसका किया है? या किया संतोष विश्वनाथ आनंद को। संतोष विश्वनाथ आनंद का इंटेल ने एशिया प्रशांत जापान क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नत किया है। तो बीपी राम मोहन को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। चंचल कुमार को ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। जनरल धीरज सेठ ने देश के नए उपसेना प्रमुख का पदभार संभाला है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया है। बृहन मुंबई नगर निगम की पहली महिला कमिश्नर अश्विनी भिड़े को नियुक्त किया गया है। डीजीसीए का महानिदेशक वीर विक्रम यादव को नियुक्त किया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति ने एनसीबीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बाब संवाद शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है या किया है? बीओबी ने। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों के अनुभव को और बेहतर करने के लिए नया डिजिटल पहल शुरू किया। बैंक ने हाल ही में अपनी शाखाओं में बहुभाषी कृत्रिम मेधा आधारित संवाद मंच बीओबी संवाद लॉन्च किया है। तो यस बैंक के एमडी और सीईओ का पदभार विनय टोनसे ने संभाला। यस बैंक एस&पी ग्लोबल सीएसए रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। महिला एसएसजी सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट बीओबी ने लॉन्च किया। ईपीएफओ से जुड़कर साउथ इंडियन बैंक ने ईपीएफ पेमेंट सर्विस शुरू की। केतन मर्चेंट को फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। एसबीआई ने महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित $500 मिलियन की सिंडिकेटेड सामाजिक ऋण सुविधा की घोषणा की है। बीओबी ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ जुटाए हैं। अगला है, हाल ही में आओले आंग मोन्यू नामक वसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया है? यह मनाया गया नागालैंड में। आओले आंग मोनू वसंत उत्सव नागालैंड राज्य में मुख्य रूप से कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अब नागालैंड तो पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन नागालैंड में किया गया। नागालैंड में पेंगोलिन के शिकार और व्यापार पर बैन लगाया गया। नागालैंड में पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु अभिलेखों के डिजिटलीकरण की शुरुआत हुई। नागालैंड में रुसोम संतरा महोत्सव आयोजित किया गया। होया नागा एंसिस नामक पौधे की नई प्रजाति नागालैंड में खोजी गई। नागालैंड में मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान लॉन्च किया गया। नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। नागालैंड तो ये है मैप में नागालैंड। कैपिटल क्या है? कोहिमा। सीएम है नेफी रियो और गवर्नर का है नंद किशोर यादव। गवर्नर नंद किशोर यादव। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया? तो कहाँ होगा, किसके बीच होगा? तो यह होगा भारत और मिस्र के बीच में। भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन 4 का चौथा संस्करण आयोजित होगा। तो मिस्र, तो ये है मैप में मिस्र। कैपिटल क्या है? कैरियो और करेंसी क्या है? ये 3 पाउंड। और प्रेसिडेंट कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी प्रेसिडेंट है। अगला है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो यह किस देश के विदेश मंत्री हैं? तो यह हैं बांग्लादेश के। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। तो यह अगला है, तो बांग्लादेश ने SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है। 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है। बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? बांग्लादेश टका। और प्रोफेसर कौन है? तारिक रहमान। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही ए रोड वेल ट्रेवल्ड नामक किताब किसकी आत्मकथा है? तो चर्चा में रही ए रोड वेल ट्रेवल्ड नामक किताब किसकी आत्मकथा है? यह है आर के राघवन की यह आत्मकथा है। तो आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा लिखित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया। करुणा द पावर ऑफ कंपेंशन नामक किताब कैलाश सत्यार्थी ने लिखी। टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूल इन पार्लियामेंट नामक किताब सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है।
अनलाइकली पैराडाइज नामक किताब संजय राउत की द्वारा लिखी गई है। महात्मा एक महान संरक्षारक नामक किताब धीरज गडकरी की द्वारा लिखी गई है। विजय गोयल के द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया है। अगला है, हाल ही में किसे 10K बेंगलुरु 2026 का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 10K, तो यह बना है कौन? यह बनी है ब्लैक ब्लासिक मशहूर टीशर्ट वर्ड 10K मतलब 10,000 मीटर बेंगलुरु 26 अप्रैल 2026 को होगी। और इस साल इसमें एक खास बात है, जानी मानी एथलीट ब्लैक ब्लासिक को इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया है। तो यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत इंटरफेस फॉर मनी भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। रविंद्र जडेजा को सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यूनिक्लो ने जसप्रीत बुमराह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। मेबेलिन न्यूयॉर्क ने कियारा अडवाणी को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। महेंद्र सिंह धोनी बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब देखते हैं रिवीजन। तो 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी वॉलमार्ट बन गई है। भारत और भूटान देश ने जल विद्युत पर फोकस के लिए समझौता किया है। रूस ने खाबारोवक्स परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है। भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार 2025 में रिकॉर्ड 155.6 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ईरान देश की पहली महिला सदस्य बैडमिंटन खिलाड़ी सोरया आघाई हाजी आगाह को चुना है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना है। भारत के देवनीमोरी बुद्ध अवशेष पहली बार श्रीलंका भेजे गए। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत हुआ है। तो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना। भारत के देवनीमोर बुद्ध अवशेष पहली बार श्रीलंका भेजे गए। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स भविष्य के सरकारों के थीम के साथ हुआ। स्पेन के वैज्ञानिकों ने पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। मेडिटेशन के लिए ग्रैमी अवार्ड दलाई लामा को दिया गया है। ओमान ने भारत के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए 10 बिलियन निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन स्पेसएक्स की पहल टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाएगा। किर्गिस्तान ने भारत से जानवरों और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये था रिवीजन। अब पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न, हाल ही में वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, इसका उत्तर आपको देना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।